वाली 21 तारीख को वट पूर्णिमा है। उस दिन वृक्ष संवर्धन समिति और भुसावल नगर परिषद और सब हमारे पदाधिकारी मिलके हम 10,000 पेड़ लगाने का नियोजन है। उसमें हर भुसावल के नागरिक ने खुद जाके एक पेड़ खरीद के खुद लगाने की मैं सबसे गुजारिश करूंगा। नमस्कार, आदाब। CBN न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजे शेख। दोस्तों, आप देख सकते हैं भुसावल शहर में भुसावल नगर परिषद की ओर से एक मुहिम छेड़ी गई पेड़ लगाने की। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ में यहाँ पर भुसावल शहर के CO साहब महेश वाघमोड़े साहब यहाँ पर मौजूद है और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। साथ में यहाँ पर जो है परवेश सर भी मौजूद है, नाकोड़े साहब मौजूद है। मुझे सबका नाम तो नहीं पता, लेकिन सारे ही अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर पेड़ लगाने की मुहिम जो है वो चल रही है। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप जो है हमें पता है हर साल पेड़ लगाते हैं और काफ़ी आप जो है इसमें रुचि दिखाते हैं, तो आज कितने जो है पेड़ लगाए जा रहे हैं भुसावल शहर में? आज 100 पेड़ का नियोजन किया है आज के दिन। भुसावल शहर में वृक्ष संवर्धन समिति, नाना पाटिल सर, सब हमारे भुसावलकर तसेच नगरपालिका मिलकर हम पेड़ लगा रहे हैं। हर हमारे स्टाफ ने आज के दिन एक पेड़ लगा के उसका DP रखना है व्हाट्सएप पे कि मैंने एक पेड़ लगाया। अगर हर इंसान भुसावल शहर में एक पेड़ लगाएगा तो इस साल भुसावल शहर की 3.25 लाख लोग संख्या है, 3.25 लाख पेड़ लग सकते हैं। तो अगले साल 1 डिग्री से टेम्परेचर कम हो सकता है। इसलिए मैं सब भुसावलकर के लोगों से निवेदन करता हूँ, सब लोगों ने इस मुहिम में एकजुटी दिखा के सब ने एक पेड़ लगा के भुसावल शहर को कैसे हरित शहर बना सके, इसलिए प्रयास करना चाहिए। और 21 तारीख को, आने वाली 21 तारीख को वट पूर्णिमा है। उस दिन वृक्ष संवर्धन समिति और भुसावल नगर परिषद और सब हमारे पदाधिकारी मिलके हम 10,000 पेड़ लगाने का नियोजन है। उसमें हर भुसावल के नागरिक ने खुद जाके एक पेड़ खरीद के खुद लगाने की मैं सबसे गुजारिश करूंगा। उस वजह से हमारे भुसावल शहर स्वच्छ, सुंदर और हरित होने में मदद मिलेगी और तापमान भी कम रहने में मदद मिलेगा। सर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने यहाँ पे एक जो है पंडाल भी लगाया हुआ, तो उस पंडाल में क्या है? अब इस साल हमने भुसावल शहर में रोप वाटिका बनाने का नियोजन किया है। हम हर साल पेड़ खरीदते हैं, लेकिन अगले साल हम खुद ही पेड़ के रोप बनाकर हम खुद सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके या हमारे नगरपालिका हद में लगा सके। इसलिए हमारे सब HOD, हमारे सब कर्मचारी मिलकर हम नियोजन किए हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नियोजन है। लेकिन हमारे बीच में यहाँ पर पाटिल सर भी। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे सर के इस मुहिम को लेकर? मराठीत सर, आज नगर परिषद भुसावळतर्फे आज वृक्षांच्या संदर्भामध्ये एक मीटिंग झाली, बैठक झाली आणि बैठकीमध्ये आपल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे कमीत कमी 100 झाडं असं जरी केलं तर 1000 झाडं लावण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे। त्याबरोबर 21 तारखेपर्यंत नागरिकांना आवाहन करून प्रत्येक HOD त्या ठिकाणी नेमला गेला आहे आणि एक HODला 1000 वृक्षांचं टार्गेट केलेलं आहे। असे 10,000 वृक्ष लावण्याचा त्यांचा मनोदय आहे आणि ह्या सक्सेस जर झाला तर पुढच्या 15 दिवसामध्ये पुन्हा 10,000 असं 20,000 वृक्षांचं त्यांचं नियोजन आहे आणि त्याची सुरुवात आम्ही केले, मग सांगितले या युक्तीप्रमाणे आज त्यांनी केलेलं आहे। स्वतः झाडं परचेस केलेली आहेत आणि ही झाडं साधी नाहीत, जवळजवळ आज 12 फुटी 15 फुटीची झाडं लावलीत आणि प्रत्यक्ष तुम्ही बघतायत। झाडाचं लावताना त्यांनी ते सुनियोजित असं नियोजन केलेलं आहे। त्या ठिकाणी लागणारं जंतुनाशक, बुरशीनाशक, वनस्पती टाकून, माती टाकून झाडांचं संवर्धन करण्याचं काम त्यांची टीम आणि नगर परिषद हे चांगल्या प्रकारे करत आहेत। ह्या वर्षी म्हणजे गेल्या वर्षाचा जो अनुभव पाहता, उष्णतामान पाहता, पुढील वर्षी शहरासाठी काहीतरी नाविन्यपूर्ण असावं असं नगर परिषद नेहमीच प्रोत्साहित करण्यासाठी उत्सुक असते आणि ते माध्यमातून दिसून येत आहे। सर, आप भुसावलवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर्व माझ्या भुसावळवासियांना हेच विनंती करतो की हरित शहर, भुसावळ शहर आणि स्वच्छ शहर करण्यासाठी त्यांनी प्रत्येकाने किमान एक झाड जरी लावलं तरी भुसावळ शहराचं टेम्परेचर, उष्णतामान हे कमी घेऊ शकतं। आपण AC विकत 50,000चं घेऊ शकतो, पण 800 रुपयाचं, 500 रुपयाचं झाड घेऊ शकत नाही। तर प्रत्येकाने एक 500 रुपयाचं जरी झाड लावून त्याचं जर संवर्धन संगोपन केलं तर आपलं भुसावळचं चित्र हे नक्कीच बदलू शकतं। हे नागरिकांनी केलं तर होऊ शकतं हे। आणि याचबरोबर नागरिकांना एक आव्हान आहे की आज घरोघरी बोरिंगचं स्वरूप वाढत चाललेलं आहे, पण पाण्याचं नियोजन होत नाही आणि म्हणून प्रत्येकाने जर हार्वेस्टिंग केलं, पाणी जमिनीमध्ये कसं जाईल याचा प्रयत्न केला तर आपल्या पाण्याची सुद्धा समस्या मोठ्या प्रमाणात जी आपणच निर्माण केली ती नष्ट होऊ शकते। धन्यवाद। सर ने काफ़ी अच्छी मालूमात भी दी, लेकिन हमारे बीच में परवेश सर भी। हम सर, आप चाहेंगे आप भी कुछ बोले, क्योंकि काफ़ी अच्छा कार्य है। उस कार्य पे CO साहब ने बोले,
पाटिल साहब ने बोले, आप भी कुछ अल्फाज। बकरी ईद पे भी बोलो, बकरी ईद का नहीं। शहरियान भुसावल से मुहद्दबाना गुजारिश है कि इस साल ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी का प्रोग्राम करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी मुहिम चढ़ाई नगर पालिका ने, और नगर पालिका की ओर से इस मुहिम का आप भी हिस्सा बने। सर ने जिस तरह अपील की है कि एक पेड़ हर एक इंसान लगाए और अपनी डीपी पे रखे, ताकि भुसावल शहर का आपको तापमान पता है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN न्यूज़ 18। नमस्कार, आदाब।
अपने पूरे परिवार के साथ झूलेलाल डे नाइट वाटर पार्क चले? हाँ, पर कैसे? आसान है। जलगांव में पहली बार झूलेलाल डे नाइट वाटर पार्क जलगांव सिटी से पिक एंड ड्रॉप की सुविधा जो शुरू हो गई है। पर पर्सन सिर्फ 699 में पिक एंड ड्रॉप के साथ वाटर पार्क में पूरे राइड्स भी एंजॉय करो और पेट भर लंच या डिनर का भी आनंद उठाओ। पिक एंड ड्रॉप के लिए आज ही संपर्क करें 9890770859। झूलेलाल वाटर पार्क एंड रिसोर्ट, अनुभूति स्कूल के पीछे, शिरसोली रोड, जलगांव। मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी इसका दिव्य काम भले। देखते रहिए CBN। Press the bell icon on the YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।